जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन पड़ने वाला है बड़ा सूर्य ग्रहण। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में रहेगा? जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अमावस्या के दिन किस प्रकार पितरों की पूजा करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या 17 तारीख की रहने वाली है और इस दिन साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ठीक उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो इस बार जो आपकी होली रहेगी वो ग्रहण के साये में रहेगी और जो मार्च में जो ग्रहण पड़ेगा चंद्र ग्रहण, वो भारत में दृश्य भी होगा, यानी उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जिनके ऊपर पितृदोष हो उनको तो अवश्य पूजा करनी चाहिए और जिनके ऊपर दोष नहीं है उनको भी पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और हमारी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके ऊपर पितृदोष लग गया तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, लड़के की प्राप्ति नहीं हो पाती है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कलेश होते रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है। यानी पितृदोष के कारण कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। तो इसलिए प्रत्येक अमावस्या को पितरों की पूजा करें। कैसे करनी है पितरों की पूजा जिससे पितृदोष ना लगे और आपकी मनोकामना पूरी हो? सबसे पहले तो सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद में पितरों के सामने बैठ जाएं। ओम पितृदेवताभ्युतर्प्यन्ताम ऐसा कहकर के उनको जल दें। उसके बाद भगवान के सामने आप प्रार्थना करें, भगवान की पूजा करें जो घर में प्रतिदिन आप पूजा करते हैं। पितरों के सामने पंचग्रास निकालें, अग्नि का, गौ का, कुत्ते का, कौवे का, पीपल वृक्ष का। और जो तर्पण का जल है वो आप साथ ले जाएंगे और पीपल वृक्ष वाला ग्रास पीपल वृक्ष पर चढ़ा करके 108 परिक्रमा आपको पीपल वृक्ष की करनी है। भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करेंगे और खीर का प्रसाद भगवान शिव को और पितरों को समर्पित करेंगे। पर देखना आपकी कितनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके शरीर पर निशान होते हैं, उनके चेहरे पर निशान आएंगे, शरीर पर निशान आएंगे, अजीब से निशान होते हैं। तो ये कब होता है? ग्रहण काल में जो महिलाएं गलती कर देती है, गर्भवती महिलाएं, उनके द्वारा किए गए इस कार्य की वजह से बच्चे के शरीर पर निशान आते हैं। 5 ऐसे कार्य जो ग्रहण काल में नहीं करने चाहिए। सबसे पहला है, गर्भवती महिलाओं को अग्नि का कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, ये कार्य भूल के भी नहीं करने चाहिए। दूसरा, सोना नहीं चाहिए। तीसरा, आपको फल सब्जी आदि नहीं काटनी चाहिए, यानी चाकू का कोई भी काम नहीं करना है। चौथा, कपड़े नहीं धोने चाहिए। पांचवा, बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा और ग्रहण के इस अशुभ प्रभाव से बचाव भी होता है। साथ ही साथ गेरू जरूर पेट पर लगाना चाहिए। लाल मिट्टी होती है और वह आपको पूजा वाली दुकान से मिल जाती है। अगर आप उनसे कहोगे कि गेरू चाहिए तो वह आसानी से मिल जाता है और उसे ला करके पेट पर जरूर लगाना चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव महिलाओं पर नहीं पड़ता। आप घर पर भी ये मेन दरवाजे पर डाल सकते हैं और व्यापार स्थल पर भी डाल सकते हैं। बात करते हैं कि ग्रहण लगा हो तब तो विचार होते हैं, लेकिन नहीं लगा हो तब भी क्या विचार करने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं लगा हो तब भी महिलाओं को अग्नि वगैरह का काम नहीं करना चाहिए और पेट पर गेरू जरूर लगाना चाहिए। बाकी सूतक आदि का विचार नहीं होता है। तो दोस्तों, अब मैं पंचांग के हिसाब से आपको बताऊंगा ग्रहण का प्रभाव। देखो, यह कंकड़ सूर्य ग्रहण फाल्गुन अमावस्या को लगने जा रहा है। ठीक है, भारतीय समय अनुसार दोपहर को 3:26 से रात को 7:57 तक ये ग्रहण रहेगा। ध्यान से नोट कर लें। एक आध वीडियो और मैं डालूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए पहले डाल दिया, बहुत पहले डाल रहा हूँ कि आपको पता रहे।
3:26 से ग्रहण प्रारंभ होगा। 7:57 तक यह दिखाई देगा। यह ग्रहण सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण देशों साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोज़म्बिक, जाम्बिया और तंजानिया, नामिबिया, मॉरीशस आदि देशों में, अटलांटिका तथा दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी देशों में, अर्जेंटीना, चिली आदि देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा, वहां पर इसका प्रभाव रहेगा। दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, तो इसका सूतक का विचार नहीं रहेगा, ग्रहण का विचार नहीं रहेगा। आप पूजा पाठ करें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मार्च में पड़ेगा वह दिखाई देगा। ठीक है, तो इस ग्रहण का प्रभाव भारत के अंदर नहीं रहने वाला है, तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये ग्रहण भारत से बाहर दिखाई देगा, भारत के अंदर इसका कोई विचार नहीं, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना है। अमावस्या के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है चौमुखी, और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी है। इससे पितृदोष दूर होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय यह है, एक सूखा गोला ले लें, उसका ऊपर से मुंह काट लें, उसके अंदर आप आटे का प्रसाद डालें, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और तिल डाल दें काले, उसका मुंह बंद करें और मोली लपेट के उसके ऊपर, और उसे किसी पेड़ के नीचे दबा दें अपने ऊपर 7 बार उसार करके, और ऐसे पेड़ के नीचे दबाना है जहाँ पर पैर किसी का ना पड़े। चेंटियाँ उसे आराम से खाती रहें, क्योंकि चेंटियों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था कर दी। अब वो जो जीव हैं उनकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा वह आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला है, तो बहुत बड़ा ये पुण्य होता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत बड़ा ये दिन है, इस दिन आपको उपाय करने हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी, और जीवन में जो भी परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें चल रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा और आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अनसब्सक्राइब करके फिर दोबारा से सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। क्योंकि वीडियो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो आप तक जब तक जानकारी नहीं पहुंचेगी तो वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या रहा। तो इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अनफॉलो करके फिर दोबारा से फॉलो करेंगे, दोबारा से सब्सक्राइब करेंगे, इससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जय श्री कृष्ण।